मित्र, जैसे ई पाठशाला चलाई जा रही है, फेज़ 5 का ये कार्य है और इसमें ई पाठशाला रजिस्टर मेंटेन करना अति आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय में इसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। और इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ये देखिए, हमने क्लास 8th का 9th सप्ताह और इसकी अवधि है 26 जुलाई 21 से लेकर के 31 जुलाई 21 तक। इस अवधि का रजिस्टर बनाया है और इसमें रिकॉर्ड उपलब्ध है। तो इसमें 8th क्लास का डिटेल मिलेगा आपको और इसमें साप्ताहिक सामग्री जो सप्ताह भर के लिए आती है उसका विवरण मिलेगा और सप्ताह भर में दूरदर्शन पर कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए गए उसका कार्य आपको मिलेगा। इसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया है और साथ ही साथ आओ अंग्रेजी सीखें, इसका भी कार्यक्रम में उल्लेख किया गया है। दिन और दिनांक, तो इसमें कितने कॉलम खींचे गए हैं, पूरा A to Z आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हमने इसको एक सप्ताह का बताया है। आप इसमें इसी आधार पर पिछला भी मेंटेन कर सकते हैं और आगे भी जो कार्य आएगा उसको भी आप इसी आधार पर अपने विद्यालय में अभिलेख तैयार कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। तो दिखाने के लिए अधिकारियों को अच्छा रजिस्टर तैयार हो जाएगा और इस आधार पर आप अपना सारा कार्य लिख सकते हैं। तो 8th क्लास का इसी प्रकार 7th का और 6 का भी बनाया जा सकता है। ये पूरे माह का इसी प्रकार बनाया जाएगा। हमारी अगली वीडियो में आपको पूरे जुलाई माह का कार्य मिलेगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो जैसे पहला कॉलम खींचा है क्रम संख्या, फिर है दूसरा दिन और दिनांक, तीसरा अभिभावक संपर्क, क्योंकि प्रत्येक दिन 5 बच्चों से बात करनी है तो अभिभावकों के फ़ोन पर ही बात करनी है। इस समय तो शिक्षक विद्यालय जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि फ़ोन पर ही बात हो। गार्जियन से संपर्क करके, या कभी बच्चे भी ऐसे आते जाते दिख जाते हैं, क्योंकि बच्चे तो घर में रहते नहीं, गांव के बच्चे खेत जा रहे हैं, कहीं विद्यालय के आसपास जा रहे हैं, शिक्षक भी मोहल्ला पाठशाला में जा रहे हैं, तो बच्चों से संपर्क किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। तो उनके नाम दर्ज करने के लिए अभिभावक संपर्क हेडिंग डाली है। फिर मोहल्ला पाठशाला में कराया गया कार्य, उसमें कौन कौन सा कार्य कराया गया है इसका उल्लेख करा जाएगा। और फिर विषय, किस विषय का कार्य कराया गया, इसका उल्लेख, किस पाठ का कराया गया इसका उल्लेख है। और ये जो ई पाठशाला का साप्ताहिक सामग्री है उसमें किस पाठ का कार्य कराया गया, दूरदर्शन पर प्रसारित सामग्री उसका कौन सा कार्य कराया गया। तो ये तो कॉलम के बारे में थी जानकारी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कार्य कराए गए हैं इसमें। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं 25 तारीख को तो संडे था, फिर उसके बाद 26 से नया सप्ताह शुरू हुआ है और उस सप्ताह में देखिए, इस सप्ताह में जो 26 तारीख को कार्य कराया गया है 8th क्लास में, तो हिंदी में वंदना आया। सोमवार को साप्ताहिक कार्य की बात हम कर रहे हैं। और गणित में सर्व समीकरणें, तो इसका कार्य जो है बच्चों को बताया गया और फिर इसके वंदना का अर्थ बताया, सर्व समीकरणें बताई गई, फसल उत्पादन के बारे में, मानव संसाधन के बारे में। तो ये 26 तारीख को कार्य कराया गया। फिर इसके बाद 27 तारीख को देखिए, आदर्श और कोमल, इन 2 बच्चों से बात की गई। मोहल्ला पाठशाला में जो सोमवार को कार्य आया था वंदना और सर्व समीकरणें, उसका अभ्यास कराया गया। और जो दूरदर्शन पर कार्यक्रम था परिमेय संख्या है उसको बताया गया। आओ अंग्रेजी सीखे में 46 एपिसोड दिखाया गया। इसमें एपिसोड दोहराए या रिपीट होते रहते हैं, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सीरियल वाइज चलेगा, तो इसमें संख्याएं आगे पीछे रहती हैं। फिर इसके बाद 28 जुलाई को जो कार्य कराया गया उसमें देखिए, मोहल्ला पाठशाला में लोकतंत्र के विषय में बताया गया, खनिज तथा धातु के विषय में बच्चों को बताया गया। और अभिभावक संपर्क में अभिषेक और प्रिया 2 बच्चों से संपर्क किया गया। और जो ई पाठशाला का साप्ताहिक कार्य था सामाजिक विज्ञान
में हमारा लोकतंत्र के विषय में बताया गया और विज्ञान में खनिज एवं धातु के विषय में बताया गया। फिर भारत का स्वाधीनता आंदोलन, इस पर ई पाठशाला जो आई थी दूरदर्शन पर कार्यक्रम आया था। इसमें 2 बारी आया कार्यक्रम, एक 12 बजे से 12:30 बजे तक आया भारत का स्वाधीनता आंदोलन। और फिर प्रकाश एवं प्रकाश तंत्र, ये आया 12:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक। फिर आओ अंग्रेजी सीखें का 49 एपिसोड आया, उसको देखा बच्चों ने। फिर इसके बाद में देखिए 29 जुलाई को कौन सा कार्यक्रम किया और इसमें 2 बच्चों से संपर्क किया गया, नंदिनी और चांदनी से। फिर इसके बाद मोहल्ला पाठशाला के अंतर्गत इसका अभ्यास कार्य कराया गया। फिर ई पाठशाला की साप्ताहिक सामग्री में इस दिन कोई कार्य नहीं आया, इसके 1 दिन पहले जो कार्य आया था उसी का रिवीजन हुआ। फिर इसके बाद ई पाठशाला जो दूरदर्शन पर आती है उसमें द स्विंग कार्यक्रम आया और 12 से 12:30 बजे तक। और विज्ञान में 12:30 बजे से 1 बजे तक चुंबकत्व, इसका प्रसारण हुआ। इसके संबंध में बच्चों ने जाना। और आओ अंग्रेजी सीखें, इसमें 48 एपिसोड के विषय में बच्चों ने जाना। फिर 30 जुलाई को 2 बच्चों से संपर्क हुआ, प्रिया और सूरज, और अंग्रेजी का पाठ मोहल्ला पाठशाला में पढ़ाया गया, इसके 1 दिन पहले जो कार्यक्रम था उसका। और गणित का अभ्यास कराया गया। फिर इस अंग्रेजी और गणित और इंग्लिश में अ विजिट टू कैम्ब्रिज, इसका अभ्यास कार्य हुआ। फिर सर्व समीकाएँ, ये गणित का कार्य था। और इंग्लिश में द काबुलीवाला, इसका प्रसारण हुआ दूरदर्शन पर 12:30 बजे से 1 बजे तक। और आओ अंग्रेजी सीखें, इसका एपिसोड 40, इसका प्रसारण किया गया। और 31 जुलाई को इसके लिए बच्चों से संपर्क करना है, तो इसकी अभी इसका अगले दिन इसके बारे में लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, किन बच्चों से आपने संपर्क किया और क्या कार्य मोहल्ला पाठशाला में कराया, क्योंकि हम इसको अगले दिन इसके विषय में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं 30 जुलाई को। और तो इसलिए 31 जुलाई का कार्यक्रम पहले नहीं बताया जा सकता है। आप अपनी सुविधा अनुसार या आपने जैसा कार्य अपने विद्यालय में कराया, जिन बच्चों से संपर्क किया, उसका आप अपने हिसाब से उसमें भरेंगे ब्यौरा। और दूरदर्शन की ई पाठशाला में जो कार्यक्रम आएगा उसको अगले दिन ही लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये ई पाठशाला 1 सप्ताह भर का कार्यक्रम है 8th क्लास का। इसी आधार पर 7th और 8th का भी रजिस्टर मेंटेन किया जाए।